डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म I2PI मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंप्लीट एंगल। अचानक क्लास छूट गई थी, तो इस क्लास में हम फिर से वही चीज़ पढ़ते हैं, कंप्लीट एंगल। एन एंगल विच इज 30 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एट दिस एंगल line OB complete full circle start with the anti-clockwise direction and coincide the line OA। ये देखिए, ये एक लाइन OA है और एक लाइन OB है। OB कोई लाइन है, वो क्या करेगी, स्टार्ट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये और इस तरीके से आके यहाँ फुल सर्किल बना देगी। तो ये आपका 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल, और एंगल का नाम होगा ए ओ बी। ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या सीख गए कि जो कंप्लीट एंगल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं संपूरक कोण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, देखते डेफिनेशन इसकी। टू एंगल्स हैव वन कॉमन साइड एंड वन कॉमन वर्टेक्स, देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इसमें जैसे फिगर में आप देखिए, फिगर में आपको दिखाया गया, ये कोई पॉइंट ओ हो गया, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो एंगल, इसमें दो एंगल आपको दिख रहे होंगे, ए ओ बी एंड एंगल वी ओ सी आर एडजेसेंट। because one vertex O and side OB is common। ऐसे दो एंगल जिनका, इनको हिंदी में बोलते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण, सॉरी वो गड़बड़ हो जा रहा है, फिर दिखेगा नहीं, इसको हटाओ, यहाँ लिखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण। इसी प्रकार लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। ये होते तो एक तरीके से एडजेसेंट एंगल है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में अगर एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 180 डिग्री ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो हमने एंगल बना लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यही फिगर में दिखाया गया है, अल्फा बीटा। इसको हम ए मान लें, इसको ओ मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। अगर दो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन में बने तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें भी ओ वर्टेक्स कॉमन होगा एंड लाइन ओ बी इज आल्सो कॉमन।
इज कॉमन, लाइन भी कॉमन होगी। इज कॉमन, तो ये भी बहुत सरल था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Complementary angle. Two angles are complementary if their measure up head up is 90 degree. Is 90 degree. Is 90 degree और पाई बाई 2 रेडियन। बिकॉज हमने बताया था आपको कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देन पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं, जैसे ओ ए वी सी। इसमें देखो दो आपको एंगल्स दिख रहे होंगे डी, एक एंगल ए ओ डी और एक एंगल आपको दिख रहा होगा, सॉरी गलत हो गया, ये नहीं है एंगल, एंगल है, एक एंगल है ओ ए डी और एक एंगल है डी ए ओ, डी ए ओ। क्योंकि एंगल किस पे बन रहे हैं, ये जो एंगल जिस पे बनता है वो बीच में रहता है पॉइंट, याद रखना। और कोशिश करना कि डायरेक्शन हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज, ए ओ और डी एंटी क्लॉकवाइज। इधर भी देखो डी ए वी, डी ए वी, एक एंगल हो गया डी ए वी, बोथ आर ए ओ ए डी हो गया अल्फा और डी ए वी हो गया बीटा। अल्फा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू बीटा एंड बीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अल्फा। अगर हम इसको मान लें कि ये 40 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 40 डिग्री, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, and this implies that beta equal to 90 degree minus 40 डिग्री टू 50 डिग्री। अगर तो हमने इसमें क्या सीखा, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटि पूरक एंगल, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो एक एंगल दूसरे का दूसरा पहले का कोटि पूरक कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री को हम लोग बोलते हैं समपूरक, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर मेजर हेड ऑफ इज 180 डिग्री और पाई रेडियन। अब ये भी बताया था, यहाँ भी देखिए अगर हम इसको ओ मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो क्या हो जाएगा, दो एंगल हैं, कौन सा ए ओ बी एंगल है और एक एंगल है हमारा बी ओ सी। ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। ये अल्फ़ा अगर हम मान लें 80 डिग्री तो बीटा कितना होगा 100 डिग्री।
कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए 180 डिग्री, यही तो सप्लीमेंट्री की डेफिनीशन है। अल्फ़ा अगर हम 80 माना है तो बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, दिस इम्प्लाई दैट 100 डिग्री। इस तरीके से अल्फ़ा बीटा का सप्लीमेंट्री, अल्फ़ा का सप्लीमेंट्री बीटा, बीटा का सप्लीमेंट्री अल्फ़ा, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉन्जुगेट एंगल, संयुग्मी कोण, उनको बोलते हैं संयुग्मी कोण, इनको बोलते हैं संयुग्मी कोण, संयुग्मी कोण। इफ टू एंगल्स आर कंजुगेट, कब कंजुगेट कहेंगे, इफ देयर मेजर अप एक 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। जैसे इसमें भी आप देखिए ए ओ बी, एक एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा ए ओ बी इक्वल टू अल्फ़ा, और एक एंगल हो जाएगा बी ओ ए इक्वल टू बीटा, ये वाला। क्योंकि हमको एंगल मेजरमेंट में हमेशा क्या रखना है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, और ये वाला कोण अल्फ़ा, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अगर हम इसको मान लें ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। यहाँ रखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा बराबर हमको निकालना है 360 डिग्री, एंड बीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इम्प्लाई दैट 270 डिग्री। बीटा इक्वल टू कितना आ गया 270 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको समझिए। एंगल्स, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंडिंग क्या एंगल क्या होते हैं, और वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, इनको समझिए ध्यान से। जब भी कोई लाइंस दो क्रॉस करेंगी, जैसे मान लीजिए इसमें सॉरी दो रेज इसमें दिखाई गई हैं, एक रेज मान लीजिए इसको ओ एंडिंग पॉइंट तो होगा नहीं, तो यहाँ हम मान लेते हैं ये है ए और बी, ए और बी, ये सी और डी, ठीक है। अब देखिए जब भी ये कट करेंगी तो यहाँ इसका वर्टेक्स होगा, और वर्टेक्स के इधर वाला एंगल जस्ट इसके अपोजिट अगर चले जाएं तो ये इसका वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टिकल एंगल कहलाएंगे। ये 3 4 का वर्टिकल एंगल है, 3 4 और बराबर भी होंगे, 3 4 के बराबर होगा, और एक दूसरे को ये क्या बोलेंगे वर्टिकल एंगल, और 1 2 के बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा, और ये ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे वर्टिकल एंगल। ओके, आगे देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इनको समझते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए जैसे दो पैरेलल लाइंस थी, दो पैरेलल लाइंस ये खींची गई हैं ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइंस हैं। जब हमने एक कोई लाइन इससे कट की है, इसको भी नाम दे देते हैं पी और क्यू, लाइन सेगमेंट मान के चलते हैं। ओके, अब देखते हैं, देखिए जब हमने कट किया तो यहाँ पे हमें कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे भी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जब पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो
बी एफ के इक्वल होगा, बी ये वाला, अभी अलग ही समझाएं तभी समझ में ज़्यादा आएगा। चलो ये देखते हैं, ये पहली लाइन, एक एंगल हमने मान लिया ये बी और ये एफ, ये बराबर होंगे, ये संगत कोण होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। एक तो ये हो गया, और कौन किसके बराबर होगा, दूसरा होगा हाँ दूसरा देखिए, एक तो ये इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण थोड़ा अलग ही बता, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल ये वाला इसके बराबर होगा, इसमें 4 पेयर बनेंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल पकड़ेंगे तो इसके ऊपर वाला लाइन का पकड़ेंगे, ये वाला ये लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे वाला पकड़ेंगे। पोजीशन देखिए, इस वाली लाइन से ऊपर है पॉइंट बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी ऊपर वाला होगा। इसके लाइन के नीचे है एंगल ये, इसको मान लीजिए कोई नाम दे देते हैं, इसको यहाँ से इसी के हिसाब से देते हैं ना, अरे चलो अपनी तरफ से दे देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइए। एफ बी, एफ बी तो हो चुके, चलो कोई बात नहीं। एच डी, ये एच है और ये डी है। ठीक इसी तरीके से ये देखो, फिर हमने लाइन से ऊपर पकड़ा है तो ये भी लाइन से ऊपर होना चाहिए। इनको इसने नाम दिया है ई और इसको नाम दिया है ए, तो ई और ए बराबर होंगे, ई और ए बराबर होंगे। फिर से समझिए, ये ये जो लाइन अब ये हमने सेकेंड एंगल लिया, ये वाला लाइन से नीचे है तो यहाँ भी लाइन से नीचे ढूंढिए, ये है, ये इसका पेयर बनेगा। ये वाले, ये अगर जी है और ये सी है तो जी और सी बराबर होंगे। इस यही ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, समझ गए, संगत कोण। अल्टरनेटिव भी अभी समझाते हैं, अल्टरनेटिव तो और सरल है। देखिए दो पैरेलल लाइन खींची, अलग अलग ही समझेंगे तभी समझ में आएगा। सॉरी ये पैरेलल नहीं दिख रही, इसको हटा देते हैं, हट जा भाई। ये हमने लाइन कट की, अब देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं, ये लाइन के इधर वाला कोण है हाँ है सी, और ये लाइन के इधर वाला कोण एफ, सी एफ के बराबर होगा। ये एकांतर तो है मगर इनर है, लाइन दोनों लाइनों के बीच में है, तो इनको बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। फिर से नोट कर लीजिए, अंतः एकांतर कोण, इंग्लिश में बोलेंगे इनर अल्टरनेट एंगल्स, ये अंतर होगा। इसी तरीके से अगर हम बाहर वाला लेंगे तो बाहर वाला कौन सा होगा, एक ये वाला एंगल, इसको हमने नाम दिया है जी एंगल। जी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर एंगल, ये हमने ले लिया बी। ये ये कौन से एंगल होंगे, ये होंगे बाह एकांतर कोण। ध्यान से समझिए, संगत कोण जैसी पोजीशन में यहाँ होगा उसी पोजीशन में यहाँ मिलेगा। ये लाइन से ऊपर था तो ये भी लाइन से ऊपर, ये बिल्कुल वर्टिकल होगा। ये कैसे होगा, अंतः अगर हमको एकांतर कोण देखने हैं तो एफ सी के होगा। इसी तरीके से अगर हम ये वाला कोण देखें, ये है इसमें डी डी, और ये वाला कोण क्या है,
ये डी है और ये वाला कौन ई है, तो डी और ई एकांतर कोण होंगे। देखो डी और ई एकांतर कोण है, डी और ई हो गया। डी एकांतर कोण किसके होगा, डी और ई के, एफ सी के, इसी तरीके से एच ए के, एच ए के। लेकिन ये क्या होंगे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर बने हुए हैं ना लाइन के। देखिए आप, ए बाहर है, दोनों लाइन के बाहर है, इसीलिए इसको एक्सटीरियर बोला गया। इनको इंटीरियर, ये इसके इंटीरियर एक अल्टरनेट एंगल है, ई डी के, एफ सी के अल्टरनेट एंगल, मतलब हमेशा क्रॉस जाएंगे हम लोग, क्रॉस, और संगत में सिमिलर जाएंगे। ये लाइन से ऊपर तो ये भी लाइन से ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे, ध्यान से समझिए। तो ये इसका एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल भी 4 होंगे, अगर एच है तो इधर ए होगा, इधर जी है तो इसका बी होगा, ये वहाँ हो गए 4, 2 ये हो गए और 2 इधर, एफ सी के ई डी के, समझ गए। अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, वर्टिकल कोण भी हम लोग समझ गए, वर्टिकल एंगल भी समझ गए। वर्टिकल एंगल अगर लाइन जैसे हमने जब गुणा का चिन्ह बनाते हैं, साइन बनाते हैं मल्टीप्लाई का, तो यहाँ एक स्पेस बनता है, एक यहाँ, ये एक दूसरे के अपोजिट, वर्टेक्स के अपोजिट, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये वर्टिकल एंगल हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग ट्राइंगल के बारे में देखेंगे। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल मीन्स हिंदी में तो त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज। ए क्लोज फिगर मेड अप बाई थ्री साइड्स और कॉल्ड ट्राइंगल, यानी कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। अगर ये देखिए अभी यहाँ पे खुला है, अभी ट्राइंगल नहीं होगा, ये बंद आकृति को हम लोग ट्राइंगल बोलेंगे। तो इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको बी, इसको सी। अब देखिए यहाँ पे जब 3 वर्टेक्स भी बन गए, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल भी बन गए, मान ले अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि 3 साइड से जब क्लोज एरिया हमने देखा तो उसमें 3 वर्टेक्स मिले हमको, 3 एंगल मिले। ये जो ए है इसके सामने की साइड होती है ए, एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल बी के सामने की साइड बी, एंगल सी के सामने की साइड सी, ए बी सी, इस तरीके से हमने साइड के नाम दे दिए। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो भी समझ लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा 180 डिग्री होगा। एक तो याद करने वाली बात ये हो गई। दूसरा देखिए क्या कह रहा प्रॉपर्टी, द त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑल एंगल सम्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। He sum the length of any two sides of triangles is greater than थर्ड साइड। ये देखिए समझिए, ये कह रहा है ये हमने लेंथ मानी थी, तो कोई भी 2 साइड अगर हम पकड़ेंगे ए प्लस बी अगर हम योग करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए सी से, या बी प्लस सी कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, या सी प्लस ए कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। इसी तरीके से इनका सम भी ए माइनस बी इज लेस देन होना चाहिए सी से, बी माइनस सी इज लेस देन होना चाहिए ए से, और सी माइनस ए इज लेस देन होना चाहिए बी से। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। वही देखिए यहाँ पे लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ
ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल लेस दैन द थर्ड लेंथ। ओके, आगे देखते हैं। द साइड्स अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट। अगर कोई एंगल बड़ा है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, तो इसके सामने की साइड भी ये सबसे बड़ी होगी। ये भी मान लीजिए 6 होगी। ये 30 है, तो हो सकता है ये लाइन इससे तो कम ही है, तो ये लाइन भी कम होगी, ये 5 हो जाएगी। और ये सबसे कम है, मान लीजिए 20 डिग्री का है, 20 तो नहीं होगा। ये मान लीजिए 90 डिग्री का है, 60, 70 मान लीजिए 70 है, तो एंगल ये बड़ा है, इसके सामने की साइड भी बड़ी होनी चाहिए। ये हो गया 8। ओके, और 70 60 कितना हो गया, 130, 130 है, ये हो गया 50। गामा को अगर हम 50 मान लें, तो चले इरेज करते हैं, समझा दें। गामा को अगर हम 50 डिग्री मान लें, तो इनके साइड ये जो होगी, ये मान लीजिए इन दोनों से तो इस इन दोनों से कम होनी चाहिए, यानी 5 होगी। लेंथ में इनसे कम होनी चाहिए, ये कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटायर अपोजिट एंगल्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी एंगल का, किसी ट्राइंगल का, मान लीजिए ये एंगल हमको दिया गया है 60 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इसका, ये तो इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये हो गया 120। तो ये कह रहा है कि ए बी सी और डी, तो ये कह रहा है कि डी ए सी जो होगा वो अपने अपोजिट एंड, इसके अपोजिट कौन सा है, अपोजिट मीन सामने का, इसके सामने दो एंगल आ रहे हैं, आ रहे हैं, एक देखिए ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो ये कह रहा है कि एंगल एंगल ए प्लस बी, एंगल बी, इसको हमने एंगल ए नाम दे दिया, इसको एंगल बी नाम दे दिया, तो हमेशा बराबर होगा एंगल सी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिए, रिमेंबर इट। इसको हमने क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखी, एक कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दूसरा हमने ये सीखा कि त्रिभुज किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का योग किया जाए तो सदैव तीसरी साइड से ग्रेटर देन होगा। अगर वो दो साइडों का डिफरेंस निकाला जाए तो सदैव ऑलवेज इज लेस देन टू थर्ड साइड। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर इफ एंगल इज लार्जर देन इट्स अपोजिट साइड इज आल्सो लार्जर, एंड एंगल इज स्मॉल देन its opposite sides always small. And third, exterior angle property, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने सीखी, क्या सीखी कि अगर किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो उसके अपोजिट दो एंगल के योग के बराबर उसका माप होगा। एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट जो होगी वो अपने त्रिभुज ट्रायंगल के जो एंटायर उसके अपोजिट दो एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्लासिफाइड टू टाइप्स। ट्रायंगल्स को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक तो किया गया है बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल, दो तरीके से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेस पे ट्रायंगल को कितने कितने तरीके के होते हैं
देयर इज थ्री टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल। तीन तरीके के जो है त्रिभुज होते हैं। नंबर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसी को हम लोग एक्यूट ट्राइंगल भी बोलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है ऑप्टियूज एंगल ट्रायंगल। ऑप्टियूज ट्रायंगल इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में देखें तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में देखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब बारी बारी से हम लोग वन बाय वन इसको डिटेल से समझते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर एक्यूट, ऑल एंगल्स आर एक्यूट